एक गांव सोनपुर में रामू नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही आलसी था और दिन भर सोता रहता था। उसकी इस आदत से उसकी पत्नी गंगा बहुत परेशान थी। हर रोज की तरह रामू सो रहा था, तभी उसकी पत्नी गंगा आती है और कहती है, लो, गांव के सभी लोग अपने अपने खेतों में काम करने चले गए, लेकिन ये महाशय अभी भी सो रहे हैं। मैं क्या करूं इस आदमी का, मेरा तो नसीब ही फूटा है। इतने में रामू नींद से उठकर अंगड़ाई लेते हुए कहता है, क्या करूं भगवान, काम करने का मन ही नहीं होता है। कहीं भी थोड़ी देर बैठ जाऊं तो नींद आने लगती है। ये सुनकर गंगा झुंझलाकर कहती है, हमारे पास पूरे 4 बीघा खेत है, लेकिन फिर भी हमारी हालत गरीबों जैसी है। उठो, और अगर आज पूरा खेत नहीं जोता ना, तो घर आने की हिम्मत मत करना। खाना भी तभी मिलेगा जब खेत पूरा तैयार कर लोगे। पत्नी की डांट सुनकर रामू अनमने मन से खड़ा हो जाता है और हल लेकर खेत की ओर निकल जाता है। बाहर तेज धूप थी। वो जाकर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। बैठते ही उसे फिर से नींद आने लगी, लेकिन तभी पत्नी की फटकार याद आ गई और वो मजबूरन खड़ा होकर हल चलाने लगा। थोड़ी देर काम करने के बाद वो पसीने से तरबतर हो गया और थक कर बोला, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं और पानी पीकर फिर से काम शुरू करूंगा। वो वापस पेड़ के नीचे गया, पानी पीकर बैठा और देखते ही देखते उसे नींद आ गई। जब नींद खुली तो उसने देखा सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी है। वो कराहते हुए बोली, बेटा, अगर 2 बूंद पानी हो तो मुझे पिला दो, बहुत तेज प्यास लगी है। हाँ हाँ माँ जी, मेरे पास पानी है, लीजिए पी लीजिए। रामू ने उसे पानी पिलाया। पानी पीकर बूढ़ी औरत फिर बोली, बेटा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? बहुत भूख लगी है। माँ जी, मेरे पास तो खाने को कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तक खेत पूरा नहीं जोतोगे तब तक खाना नहीं मिलेगा। मैंने काफी देर तक काम किया, लेकिन पूरा खेत नहीं जोत पाया। काम करने का मन ही नहीं होता। जरा भी बैठूं तो नींद आ जाती है। तभी वो बूढ़ी औरत अचानक एक परी का रूप धारण कर लेती है। ये देखकर रामू हैरान रह जाता है। परी मुस्कुराकर कहती है, रामू, तुम आलसी हो, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। शायद तुम्हें पता नहीं, इस खेत में तुम सोना उगा सकते हो, जिससे तुम्हारा जीवन सुख और शांति में बीतेगा। अच्छा, लेकिन कैसे? देखो रामू, अगर तुम इस खेत में धान की फसल उगाओगे तो तुम्हारे खेत में 3 सोने के धान उगेंगे। हर बार फसल बोने से उनकी संख्या बढ़ेगी और धीरे धीरे पूरा खेत सोने की फसल में बदल जाएगा। तब तुम अमीर बन जाओगे। रामू ये सुनकर खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगा, अब मुझे काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब चाहूंगा तब सो सकता हूँ। इतने में परी अदृश्य हो गई और रामू घर लौट आया। उसने सारी बात अपनी पत्नी गंगा को बताई। पहले तो गंगा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन रामू के जोर देने पर उसने कहा, अगर देवी ने ये बताया है तो हमें तुरंत खेत जोतकर धान बोना चाहिए। रामू को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन गंगा के जोर देने पर उसे खेत पर जाना पड़ा। दोनों ने मिलकर पूरी रात खेत जोता और सुबह तक धान की फसल बो दी। कुछ दिनों बाद रामू के खेत में धान लहलहाने लगे। फसल इतनी सुंदर थी कि पूरा खेत सोने की तरह चमक रहा था। गंगा बोली, सुनो जी, तुम्हें नहीं लगता कि इसमें सिर्फ 3 नहीं बल्कि पूरा खेत सोने का लग रहा है? हाँ हाँ, लेकिन परी ने तो कहा था कि बस 3 धान सोने के होंगे। रामू और गंगा ने फसल की देखभाल की, समय पर पानी दिया और जब फसल कटाई के लिए तैयार हुई तो रामू ने कहा, अब हमें 3 सोने के धान ढूंढने हैं। अगर हम पूरा धान काट कर ले आए तब आराम से देख सकेंगे कौन सा धान सोने का है। रामू और गंगा ने अकेले ही पूरी फसल काट ली और घर ले गए।
उन्होंने एक एक धान को ध्यान से देखा, लेकिन कोई सोने का धान नहीं मिला। इससे वे निराश हो गए। सुनो जी, अब क्या करें? सोना तो नहीं मिला। सुनो जी, अब क्या करें? सोना तो नहीं मिला। कोई बात नहीं भाग्यवान, इस धान को जमींदार को बेच देते हैं। वैसे भी हमारे पास जरूरत से